हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ इन लास्ट 3 मंथ्स का एक बेस्ट टाइम टेबल शेयर करने वाला हूं, जिसे आप फॉलो करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपके 300 प्लस कहीं नहीं गए, इजीली आप स्कोर कर लोगे। तो बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो एंड तक देखनी होगी एंड बीच में से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, जिससे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग से ना निकल जाए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड सेकंड, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिन्हें सुबह पढ़ना पसंद होता है एंड एक वो जिन्हें रात में पढ़ना पसंद होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों के लिए बेसिकली टाइम टेबल लेके आया हूँ, सुबह पढ़ने वालों के लिए एंड रात में पढ़ने वालों के लिए, दोनों के लिए। तो ये जो टाइम टेबल है ये कहीं ना कहीं मैंने खुद के ऊपर फॉलो किया है, सुबह वाला भी एंड रात वाला भी। वो कैसे, जो स्टार्टिंग का 1 मंथ था उसमें मैं सुबह पढ़ता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, सुबह नहीं पढ़ा गया, सुबह नींद आती थी, नहीं उठ पाता था, तो मैंने धीरे धीरे पढ़ना चालू किया रात में। तो ये दोनों टाइम टेबल्स मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। तो मैं सीधे गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इन्हें एज इट इज के एज इट इज फॉलो करते हैं तो आप भी इजीली इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे एंड बहुत अच्छे से अपने नंबर सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सुबह पढ़ते हैं। अगर आप नाइट वाले स्टूडेंट हैं तो वीडियो आगे कर लें, नाइट वाला पोर्शन देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले उठना होगा सुबह 5 बजे। अब आप 5 बजे उठते हैं, 5 से 5:30 के बीच में आधे घंटे में आप अपना फ्रेश हो जाएंगे, कुछ मेडिटेशन वगैरह कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो वो कर लेंगे हाफ एन आवर में। आप उसके बाद बैठेंगे 5:30 बजे, 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आप 2.5 घंटे पढ़ेंगे सुबह। अब देखो, मैं इसके अंदर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा कि सुबह उठते ही आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाओ। मैं आपको एक बेसिक बताऊंगा, आप उस बेसिक को फॉलो करना, आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स लेते रहना। तो देखो, इस सब सुबह उठ के सबसे पहले आपको एक मीडियम सब्जेक्ट उठाना है। अब ये मीडियम सब्जेक्ट कौन सा है, देखो, जो ना तो बहुत ईजी है और ना बहुत टफ है, मतलब वो मिडिल पे है, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, आप पढ़ते हो अच्छा लगता है, मतलब वो इतना टफ नहीं है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह टफ सब्जेक्ट उठाओ, दिमाग फ्रेश होता है, तो वो बात मैं नहीं मानता। कहीं ना कहीं क्यों नहीं मानता, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखो, सुबह उठना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और सुबह उठ के पढ़ाई करना तो बिल्कुल नहीं, ना आपको ना मेरे को ना किसी को भी। तो सुबह उठते ही एक टफ सब्जेक्ट होगा तो एक तो वैसे उठने का मन नहीं कर रहा, ऊपर से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो सब्जेक्ट ही टफ है, तो बिल्कुल हम पढ़ने सुबह नहीं बैठ सकते टाइम पे, वो कहीं ना कहीं डिले हो ही जाएगा। तो सुबह आपको उठाना है मीडियम सब्जेक्ट। अब मीडियम सब्जेक्ट उठाओगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी होगा, तो जब सुबह पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा तो आपके अंदर से आएगा, यार वो सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है, मुझे मजा आता है, तो चलो उठ के पढ़ने लगता हूँ। तो धीरे धीरे आप सुबह पढ़ने बैठोगे उसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीडियम सब्जेक्ट उठाना है अपना 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है। तो अब 8 बजे तक आप पढ़ लिए, तो अब आपके पास दो चीजें हैं यहाँ पे। 8 से 9 के बीच में या तो अपना ब्रेकफास्ट कर लो, अगर इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं बनता या भूख नहीं लगी तो आप हाफ एन आवर का ब्रेक लेकर 8 से 8:30 तक का ब्रेक लेकर आप अपनी सेकंड शिफ्ट दोबारा से ज्वाइन कर लोगे। वो भी आपकी 2.5 घंटे की होगी, 8:30 से 11 o'clock। ओके। तो उसमें आप उठाओगे अपना टफ सब्जेक्ट, क्योंकि देखो, सुबह इजी सब्जेक्ट उठा लिया, उससे थोड़ा पढ़ाई का रिदम बन गया, थोड़ा पढ़ाई में फ्लो बन गया। अब उसके बाद आप उठाओगे अपना टफ सब्जेक्ट। टफ सब्जेक्ट उठाने के बाद अगर आपने 8 से 9 बैठे थे तो आप 11:30 छूटोगे, और अगर आपने वहां हाफ एन आवर ब्रेक लिया था तो जब 11 बजे फ्री हो रहे हो अपना 2.5 घंटे का शिफ्ट लगा के, उसके बाद 11 से 12 बजे के बीच आप अपना करेंगे रेस्ट। अब उस रेस्ट के बीच में आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर सकते हो एंड अपना सोना चाहो, कुछ आंखें बंद करके कुछ म्यूजिक सुनना चाहो या कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब भी हम पढ़ाई से रेस्ट लेने आए तो रेस्ट में हमें कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे हमारी पढ़ाई के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। अब या तो आप आंखें बंद करके लेट जाओ या कुछ म्यूजिक सुन लो, कुछ ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि जब हम सेकंड शिफ्ट पे जाएं तो हमारा पढ़ाई करने का मन ही ना करे, हमारा टोटली वो दिमाग हटा दे पढ़ाई से। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना कि जब भी रेस्ट लेने आओ तो उन चीजों को करना है जिससे कनेक्टिविटी पढ़ाई में बनी रहे, पढ़ाई से मन ना हटे, एंड सेकंड शिफ्ट में आप इजीली बैठ के अपना दोबारा से स्टडी कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना रेस्ट में। तो अब आपने 11 से 12 रेस्ट लिया। ठीक है। अब आप उसके बाद 4 घंटे निकालेंगे किसके लिए,
अब आप कोचिंग चाहे ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन, या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीद रखे हो आपने, या यूट्यूब से पढ़ते हो, तो आप 12 से लेकर 4 बजे तक अपनी कोचिंग्स वाला काम निपटा लेंगे, ठीक है। बट सुबह आप देखोगे सुबह 5 घंटे की सेल्फ स्टडी खुद ब खुद हो चुकी है, एंड 4 घंटे की आप यहाँ पे आप निकालोगे कोचिंग, ठीक है। वो कोचिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, मैंने आपको समझा दिया। तो 12 से 4 जब कोचिंग करोगे आप, अब 4 बजे फ्री हो गए अपने कोचिंग वोचिंग करके सब चीजें, ठीक है। तो 4 से 5 अब आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे। 4 से 5 रेस्ट में आप, अगर आपको भूख लगी तो कुछ खा लेना, भूख नहीं लगी तो अपना कुछ भी कुछ कर सकते हो जिससे आपका माइंड फ्रेश होता है। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी रेस्ट लेने आओ तो जो चीजें बताई थी उनका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 4 से 5 तुमने रेस्ट ले लिया, हो गए फ्रेश एकदम। अब तुम 5 बजे फिर बैठोगे 2 घंटे के लिए। सुबह तुमने 2.5 घंटे की 2 शिफ्ट लगाई थी, 5 घंटे हो गए थे। बट अब शाम में तुम 2-2 घंटे की शिफ्ट लगाओगे। कैसे? 5 बजे बैठोगे, 5 से 7 तुम एक मीडियम में टफ सब्जेक्ट कुछ भी उठा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद तुम 7 से 7:30 के बीच में रेस्ट लोगे आराम से, आधा घंटा। आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद अब तुम 7, 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक अपना सबसे इजी सब्जेक्ट उठाओगे। अब मैं एंड में इजी सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि देखो सुबह से उठे हुए हो 5 बजे से, एंड अब रात तक तुम्हारी बिल्कुल बैंड बज गई होगी, तुम्हें नींद भी आ रही होगी, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा होगा। तो इजी सब्जेक्ट होगा तो तुम्हारा मन खुद ब खुद करेगा, क्योंकि एक इजी सब्जेक्ट ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आदमी उसे पढ़ लेता है, क्योंकि बहुत ईजी है, उसको लगता है ये तो बहुत ईजी है, पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इजी सब्जेक्ट पढ़ना, या फिर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हमारे हाथ चलते हैं कैलकुलेटर पे, या चाहे हम कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो, तो उससे भी हमारी एक नींद थोड़ी दूर रहती है, थोड़ा टायर्डनेस दूर रहती है। तो इन 2 चीजों का ध्यान रखना लास्ट वाली शिफ्ट के अंदर। अब देखो 9:30 बजे तुम फ्री हो गए। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, 9:30 बजे से लेकर, अब तुम्हें आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक चाहिए तो ले लेना। 9:30 से 10:30 के बीच में डिनर कर लेना, या तो एक काम ये कर लेना। अगर अभी डिनर की भूख नहीं लगी, कुछ मन नहीं कर रहा खाने का, तो एक काम ये करना, 9:30 बजे के बाद 10 बजे तुम दोबारा बैठ जाना, या 9:30 के बाद ही तुरंत बैठ जाना, और जो पूरे दिन में पढ़ा है उसको 45 मिनट्स रिवीजन करना है तुम्हें। तो 9:30 से 10:15 तक तुम पूरा रिवीजन कर लोगे जो पूरे दिन में पढ़ा था। अब देखो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले ये सीएमए फाउंडेशन, तो इतना कोई झंझट नहीं है, बस तुम्हें चीजें समझनी है कि पूरे दिन में क्या पढ़ा था, उसको दिमाग में बैठाना है, कोई रटन विद्या नहीं है, ठीक है। अब तुम 10:15 बजे फ्री हो गए। अब तुम 10:15 बजे से लेकर अपना डिनर करो। डिनर करने के बाद थोड़ा टहलो वहलो एंड सो जाओ। एंड जब सो, तो बेड पे जाने से पहले तुम 5 मिनट एनालाइज करोगे, इस पूरे दिन में मैंने जो किया उसमें मैंने क्या गलत किया एंड क्या सही किया, क्या मुझे अगले दिन नहीं करना है, एंड क्या मैंने इस पूरे दिन में अच्छी बात करी जिसे मुझे एंड तक फॉलो करना है। तो इन चीजों का एनालाइज जरूर करना, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो डेली चीज वही करते हैं। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसे ही कंटिन्यू करे पड़े हैं, कोई अच्छी चीज कर रहे हैं तो वो तो करनी ही करनी है, बट कोई गलती कर रहे हैं तो अगर उसे कंटिन्यू वे में करोगे तो ऐसे धीरे धीरे टाइम पास होता रहेगा, एंड पेपर कब पास में आ जाएंगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। तो डे के एंड में प्लीज एनालाइज करना कि इस पूरे दिन में क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या अगले दिन नहीं करना है, या क्या मुझे फॉलो करते रहना है। तो इन चीजों का जरूर फॉलो करना। तो ये हो गई तुम्हारे पूरे दिन की 9.5 घंटे की स्टडी। कैसे? 5 घंटे सुबह पढ़े एंड 4 घंटे वो और 45 मिनट वो, तो तुम्हारी आराम से 9.75 घंटे करीब की स्टडी हो चुकी है। तो अगर तुम इस तरीके को फॉलो करते हो तो कोई इतना पैनिक नहीं हुआ। तुम्हें ब्रेक भी मिल रहे हैं, पूरे दिन में तुमने 2-3 घंटे आराम से ब्रेक लिया है जिसमें तुम अपना कुछ भी कर सकते हो, बट इजीली तुम्हारी एकदम मतलब 9.75 घंटे की इजीली स्टडी होती है। तो अगर तुम इस पूरे टाइम टेबल को इन लास्ट 3 मंथ्स में फॉलो करते हो तो गारंटी दे सकता हूँ लिख के, पेपर वाले दिन बात करेंगे, रिजल्ट वाले दिन बात करेंगे, तुम्हारे 300 प्लस नहीं आए तो जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, बट तुम्हें फॉलो करना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखो जो टाइम टेबल बताया इसमें बिल्कुल रिजिड नहीं है कि तुम बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कर रहे हो, जो कोचिंग वोचिंग सब छोड़ दो, नहीं भाई। अगर तुम्हारी कोचिंग सुबह है या वो क्लैश कर रही है तुम्हारे मैंने जो टाइम टेबल बताया उससे, तो तुम उसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट टाइम ड्यूरेशन इसी को फॉलो करना जो बताया है, एंड सब्जेक्ट वाइज भी इसी को फॉलो करना। अब मैं बात करता हूँ नाइट वाले स्टूडेंट्स के टाइम टेबल के बारे में, जो रात में देर तक पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखो अब तुम्हें रात में देर तक पढ़ना होगा
तो मैं तुम्हें सुबह से बताता हूँ कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे तक रात में करना है, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें सुबह सबसे पहले उठ जाना है 9 बजे। अब 9 बजे उठने के बाद तुम 10:30 तक अपना नहावा लोगे, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो जाओगे, थोड़े बहुत मेडिटेशन वगैरह या एक्सरसाइज करते हो तो सब चीजें इस 1.5 घंटे के अंदर कर लोगे। एंड ब्रेकफास्ट भी करना है तुम्हें इस 1.5 घंटे के अंदर। अब 1.5 घंटा कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, इसमें जो तुम ब्रेकफास्ट करोगे वो ब्रेकफास्ट हैवी करना, वो उसको ऐसे थोड़ा बहुत खा के मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत करेगा। फिर तुम पढ़ाई के बीच बीच में उठोगे और फिर तुम्हारा दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें हैवी ब्रेकफास्ट करके ही सुबह बैठना है। अब तुम 10:30 बजे बैठोगे, 10:30 बजे से तुम 1 बजे तक 2.5 घंटे तुम एक शिफ्ट लगाओगे। अब उस एक शिफ्ट के अंदर तुम्हें उठाना है अपना मीडियम सब्जेक्ट। अब मैं यार टफ सब्जेक्ट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम्हें बहुत लोगों से सुनने को मिलेगा कि सुबह उठते ही टफ सब्जेक्ट पढ़ो पहले, बट मैं नहीं बोलता तुम टफ सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि ना मैंने पढ़ा ना मैं तुम्हें बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है। एक तो तुम रात में देर तक पढ़े होगे, सुबह जब उठोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सायरन मारेगा, भाई इतनी देर तक पढ़ा था, इतनी जल्दी क्यों उठ रहा है, अभी आराम से उठेंगे ना। तो अगर तुम सोचो, एक तो तुम्हारा पहले उठने का मन नहीं कर रहा, ऊपर से टफ सब्जेक्ट, भाई हो गया काम खराब बिल्कुल। सुबह तुम किसी हालत पे टाइम पे नहीं बैठ सकते, बैठ भी गए तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का। ठीक है, तो सुबह तुम्हें एक मीडियम सब्जेक्ट उठाना है, जो ना तो बहुत इजी है, जो ना तो बहुत टफ है, बिल्कुल मिडिल लेवल पे है। उसमें तुम्हें मतलब इंटरेस्ट भी आता है, सही है तुम्हारे लिए, ठीक ठाक है, बढ़िया मजा आता है, तो वो सब्जेक्ट उठाना है। अब इससे फायदा क्या है कि सुबह जब उठोगे तो पढ़ने का किसी का मन तो करता नहीं है, सुबह उठने का भी मन किसी का नहीं करता। तो इजी सब्जेक्ट होगा तो एक अंदर से होगा कि यार इजी सब्जेक्ट उठ जाता हूँ, मजा ही तो आता है उसे पढ़ने में, तो तुम पढ़ने बैठ सकते हो इस कारण। ठीक है, तो इसको तुम्हें फॉलो करना है। अब देखो, तुम 1 बजे अपना फ्री हो गए, तो अब 1 बजे से लेकर तुम्हें 1:30 बजे तक अपना रेस्ट वेस्ट करना है। अब इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, कुछ भी करो इसमें जो तुम्हारा मन करे, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इस रेस्ट के बीच में कुछ ऐसी चीज मत करना जो तुम्हारी नेक्स्ट शिफ्ट में जाने से तुम्हें डिस्टर्ब करे। ठीक है, अब कुछ भी ऐसा काम करो जो कनेक्टिविटी बनाए रखे पढ़ाई से, या तो आंखें बंद करके लेट जाओ, कोई म्यूजिक सुन लो, या फिर कुछ अच्छी मोटिवेशनल चीजें सुन लो, कुछ उल्टी सीधी चीजें मत देखना जिससे तुम्हारा पढ़ाई से मन हटे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो, तुम 1:30 बजे तुम फ्री हो गए, दोबारा आधा घंटा रेस्ट लेके अब तुम 1:30 बजे से फिर तुम 2.5 घंटे के लिए बैठोगे, तो 1:30 से 2.5 हो गए तुम्हारे 4 बजे। ठीक है, 1:30 से 4 बजे तक 2.5 घंटे फिर दोबारा हो गए। अब इसमें तुम उठाओगे टफ सब्जेक्ट। अब टफ सब्जेक्ट उठाओगे क्यों? क्योंकि सुबह उठे, थोड़ा रिदम बन गया, पढ़ाई का फ्लो बन गया, तो इसमें तुम कवर करोगे अपना टफ सब्जेक्ट। ठीक है, टफ सब्जेक्ट कवर करने के बाद अब तुम हो गए यहाँ पर 3 बजे फ्री। अब तुम 3 बजे से लेकर तुम्हें 4 बजे तक अपना रेस्ट वेस्ट करना है, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, अब तुम 4 बजे से उठाओगे अपनी 4 घंटे के लिए अपनी कोचिंग्स वगैरह। अब वो कोचिंग तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज कर रखे हो तुमने, या फिर यूट्यूब से पढ़ते हो, तो इस 4 से लेकर 8 बजे तक तुम अपना वो सब कोचिंग वोचिंग का काम निपटा लोगे। अब तुमने यहाँ एक चीज गौर करी कि सुबह तुम्हारी 5 घंटे की स्टडी हो चुकी है, बिना कुछ डिस्टर्ब करे, इजीली एकदम फ्लुएंटली तुम अच्छे से 5 घंटे पढ़ पाए हो। ठीक है, प्रोडक्टिव वे में। तो अब तुम्हें 4 घंटे मैंने यहाँ दे दिए, तो 4 से लेकर 8 बजे तक तुम अपना कोचिंग का काम निपटा लोगे। तो 8 बजे तुम फ्री हो गए। अब 8 बजे फ्री होने के बाद 8 से 9 तुम फिर 1 घंटे का रेस्ट लोगे, क्योंकि भाई 4 घंटे तुम पढ़े तो थोड़ा दिमाग खर्च होता है। ठीक है, अब आदमी को फ्रेश होने की जरूरत है, यहाँ पर रेस्ट लेने की जरूरत है, तो यहाँ पे आप रेस्ट लोगे एंड खाना वाना भी खा लोगे इस 1 घंटे के अंदर। ठीक है, 8 से 9 के बीच में सब रेडी, खा पी के रेडी, फ्रेश फ्रेश होके रेडी। ठीक है, अब तुम 9 बजे दोबारा से बैठोगे, तो जो तुमने सुबह 2.5 घंटे की शिफ्ट लगाई थी, अब तुम रात में वो 2-2 घंटे की लगाओगे। ठीक, अब तुम रात में बैठोगे 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे तक तुम एक मीडियम सब्जेक्ट या कोई टफ सब्जेक्ट भी उठा सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। एंड 11 बजे के बाद अब तुम्हें यहाँ भूख लगे तो देखो 11 से 11:30 के बीच में अपना डिनर कर लेना। ठीक है, बट देखो एक चीज बोलूं, अब तुम उस तरीके के बंदे हो जैसा मैं था कि मुझे भी अपनी फैमिली के साथ खाना पसंद था, वो एंजॉयमेंट पसंद था, तो भाई 3 महीने भूल जाओ। अब या तो तुम एक चीज ध्यान रख लो, उस 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, जिससे तुम्हारे अल्टीमेटली मम्मी पापा तुम्हारी फैमिली खुश होने वाली है, या तो उसको ध्यान रख लो, या डेली डेली की छोटी छोटी खुशियां जिससे कुछ होने नहीं वाला लाइफ में, वो साथ में खाना खाना, हंसी मेल, वो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला, तो उसको 3 महीने के लिए भूल जाओ। 3 महीने पूरा फोकस करो अपनी स्टडीज के ऊपर, तो जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो उसकी जो खुशी होगी वो खुशी तुम पैसों से भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो फोकस करो 3 महीने
अलग से खाना खाना पड़ रहा भाई, खाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें संवारनी है, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन तुम्हें मम्मी पापा को खुश करना है, तुम्हें अपनी फैमिली को खुश करना है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो 11 से 11:30 के बीच में तुम अपना क्या कर लोगे, डिनर कर लोगे। अगर भूख नहीं लगी तो रेस्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम 11:30 बजे से फिर दोबारा बैठोगे, 11:30 से 1:30 बजे तक तुम फिर दोबारा यहाँ पर बैठोगे, 2 घंटे हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ पर। अब इसमें तुम उठाओगे इजी सब्जेक्ट या कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले बताता हूँ कि इजी सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो सुबह के उठे हुए हो, अब तुम्हारी इस टाइम तक बिल्कुल बैंड बजी होगी, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, मन कर रहा होगा सो जाऊं भाई, अब मन नहीं कर रहा बिल्कुल पढ़ाई करने का। तो इस टाइम पे मैंने तुम्हारा रखवाया है इजी सब्जेक्ट। अब इजी सब्जेक्ट होगा तो उसे तुम मन नहीं कर रहा होगा तो भी पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत आसान है। तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा अरे यार उसमें है ही क्या, इतना तो आसान होता है, चल पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे तुम इजीली 2 घंटे अपना इजीली उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। एंड सेकंड, या फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठा लो, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हमारे हाथ चलते हैं, हमारा कैलकुलेटर पे हाथ चलता है, तो वो टायर्डनेस दूर रहती है, थोड़ा नींद वींद दूर रहती है। तो इन दोनों चीजों में से जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर सकते हो, ठीक है। एंड जो सब चीजें बताई हैं पूरे दिन में, इसको अगर तुम ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं रिजिड हो गए भाई जैसा बताया वैसा ही करना है, नहीं। ऊपर नीचे सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं, तो ऊपर नीचे तुम कर सकते हो। बट जैसा बताया, जितनी ड्यूरेशन बताई है उसको जरूर फॉलो करना। एंड जैसे सब्जेक्ट बताए उठाने सेल्फ स्टडी के, उसी तरीके से उठाना, क्योंकि सब्जेक्ट उठाने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पूरे दिन की प्रोडक्टिव स्टडी के अंदर, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब देखो तुम 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक तुमने अपना पढ़ लिया। अब ठीक है, अब तुमने वहां पे अगर आधे घंटे डिनर कर लिया था तो अच्छी बात है, नहीं किया तो 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक तुम यहाँ पे अपना डिनर दोबारा से निपटा लोगे, ठीक है। 2 बजे तक तुम फ्री हो गए डिनर विनर करके। अब 2 से लेकर 2:45 तक तुम्हें इस पूरे दिन का रिवीजन करना है। अब ये 2 से 2:45 का टाइम तुम्हें लग रहा होगा 45 मिनट यार रिवीजन करना, ये तो सबसे बेकार चीज है। बट पूरे दिन का जो प्रोडक्टिव वे जो है ना, ये 45 मिनट है, कि जो तुम पूरे दिन में पढ़ोगे उसको थोड़ा सम अप कर लोगे कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, और क्या चीजें करी थी पूरे दिन में उसको देख लोगे 45 मिनट के अंदर। अब देखो तुम्हारे लिए यहाँ बेनिफिट है, कोई चीज याद तो करनी नहीं है। अब तुम्हारे जो अल्टीमेटली एमसीक्यू होने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के पेपर, तो उसे तुम्हें सारी चीज समझनी है, रटन विद्या तो कुछ है नहीं। तो रात में बस 45 मिनट में तुम अपने दिमाग में बैठाओगे कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से 45 मिनट रिवीजन करोगे। अब 45 मिनट के बाद तुम्हारे पास 15 मिनट बचते हैं 3 बजे सोने के लिए। तो 3 बजे से अगर तुम 9 बजे सोते हो तो 6 घंटे होते हैं, और वो तुम्हारे लिए आई थिंक सफिशियंट है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। अब या तुम 7-8 घंटे की नींद देख लो, या फिर भाई स्टडी प्लान देख लो जो बता रहा हूँ, या फिर मम्मी पापा की खुशी देख लो उस रिजल्ट वाले दिन के अंदर, अभी तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो अब देखो 2:45 से लेकर 3 बजे तक तुम्हें 15 मिनट एनालाइज करना है कि जो पूरे दिन में किया उसमें मैंने क्या गलत किया, क्या मुझे आगे से नहीं करना, एंड क्या मैंने अच्छा किया जो मुझे इन लास्ट 3 मंथ्स तक बिल्कुल सस्टेन करके चलना है। तो एनालाइज जरूर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर अच्छी चीज कर रहे हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई गलत चीज कर रहे हो तो हम एनालाइज नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे भी वही गलती दोहराते रहते हैं। एंड धीरे 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 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कब पार हो जाएंगे तुम्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, और ऐसी पेपर आ जाएंगे और वो तुम्हारी गलती तुम्हें भारी पड़ सकती है पेपर वाले दिन। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, 15 मिनट तुम्हें एनालाइज करना है, ठीक है। अब 3 बजे तुम सोने चले जाओगे, 3 बजे से सो के सुबह 9 बजे उठोगे, एंड तुम्हारी 6 घंटे की यहाँ पे नींद होती है, जो आई थिंक सफिशियंट है इन लास्ट 3 मंथ्स के लिए, तो बहुत ही सफिशियंट है, ठीक है। अब तुम देखो रात में 3 बजे सोकर सुबह 9 बजे उठ जाते हो, तो तुम्हारी 6 घंटे की नींद हो जाती है, एंड फिर पूरे दिन का टाइम टेबल इसी तरीके से फॉलो करोगे। एंड इसे फ्लेक्सिबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं। तो आई थिंक आपको दोनों टाइम टेबल मेरे समझ आए हो, मॉर्निंग वाला भी एंड नाइट वाला भी। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हुई हो तो आप नीचे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।